Yesterday we have seen the concept of, we just started the SharePoint. We've seen the architecture of SharePoint, which we have seen the different levels of the sites and what site really are, what are the different types of sites. Can you tell me what are the different types of sites? Yeah, so upside, site collection and subsite, right? So site collection is the main entity. At least a single site collection should be a part of your SharePoint application. If there is no site collection, means there is no SharePoint site or there is no SharePoint application. If there is a SharePoint application, that means there is SharePoint site collection. At least single site collection is required. दूसरा ये कि उनकी जो लेवल्स है ये डिपेंड करेंगे. It is not mandatory that there must be upside or subside, but if there is subside, there can be associated site collection to it. Basically, upside is collection of subsite. Collection of Subsite. site collection of, not subside. Upside is collection of site collection, and site collection is collection of subsite. So hierarchy will go like upside. Within that there will be site collections. Within that there will be subsites. So let's move on to office.com, or we can directly go to SharePoint as well. SharePoint. So this is the landing page of the SharePoint. I hope you guys have already. I hope that you guys have already practiced it yesterday. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अहम है. अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, इसका मतलब ये कि वो नहीं चाह रहे इंटरव्यू के होना और वो जॉब पर लगे. अब वो जॉब वाले बंदे कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट्स ए चैलेंज, बट इट्स क्वाइट मैनेजेबल. ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये मैनेज नहीं हो सकता. और जो बंदे जॉब नहीं कर रहे हैं उनके पास तो माकूल वक्त से बहुत सारा टाइम है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहे, उससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती. प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए. मेरा काम है 8 to 9 वीक्स जो भी है कोर्स, उसमें हर दिन मैं प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बोलूंगा. लेकिन अगर आप लोग उस पर एक्ट नहीं करते, डेफिनेटली ये सीरियस इशू है कि जिन बंदों की प्रैक्टिस नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकते. विदाउट प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता कि आप आगे बढ़ पाए. आप बोलेंगे कि नहीं वो एग्जाम के जैसे यहाँ पर पास हो जाएंगे. मैं फर्स्ट सेशन में भी क्लियर कर चुका हूँ कि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू गेटिंग द जॉब. ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. इट इज रिलेटेड टू व्हेन यू गेट द जॉब, यू गो टू योर ऑफिस, you need to work over there. You're not going to quit the office or your job. They should not fire you, or you should not leave them in the beginning itself. गए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और वापस हो गए, ये सही नहीं है. याद रखिए, प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो कोई भी चीज तो मुश्किल हो जाएगी ना बिना प्रैक्टिस के, है ना. इससे मैं मिसाल दिया था, बंदे जो सो लैंग्वेज में उर्दू, हिंदी, ये जो लैंग्वेज होता है इसमें भी फेल हो जाता है. करेक्ट. कुछ बंदे तो मैथ जीनियस भी होंगे, लेकिन अगर मेहनत नहीं होगी जहाँ पर तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे. याद रखिए, आपको पता है कहाँ पर कितनी एफर्ट्स लेनी है, उस लेवल के एफर्ट्स लीजिए एज पर आपको जैसे लग रहा है कि आप कितने पानी में और कितने पानी के ऊपर है. आपको लग रहा है कि विद मिनिमम एफर्ट्स आप कर ले सकते हैं,
और ये हो सकता है क्योंकि लो कोड है, इट्स गुड। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर आपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए। याद रखें। सो बहरहाल communication side is the default side. Let's try to explore this side first of all. So yesterday we have seen a जो हमारी साइट होती है, साइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, उसके अंदर पेजेस होते हैं, राइट। कोई भी अगर वेबसाइट होगी दुनिया की, कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट की पता नहीं चाइनीज या कौन सी लैंग्वेज है ये, साइट के साइड के ऊपर ही हमेशा नजर आ रहा है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। मुंबई यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छे से बनी है। देखिए दोनों भी वेबसाइट को मैंने ओपन किया हूँ, ठीक, लेकिन ये अभी भी लोड हो रही है और अभी तो दम तोड़ दी, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी, तो देखिए ये सारे, then let me open a new tab about us, academics, admissions, gallery, contact us, ये सभी इसके पेजेस है अलग अलग बने हुए, है ना, ये सभी पेजेस है। हर पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ कंटेंट रखा हुआ है ऑब्वियस, ठीक है। तो इसी तरह से, और द बेस्ट एग्जांपल वी हैव सीन वाज द गूगल में नंबर ऑफ साइट्स है, करेक्ट, और उसका अपना एक फंक्शनैलिटी, यूनिकनेस है, करेक्ट। गूगल ड्राइव है तो स्टोरेज के लिए है, गूगल मैप्स है तो मैप्स वगैरह के लिए है, सर्च इंजन है तो वो सर्च करने के लिए। बेसिकली जितने भी पेजेस होंगे उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स होंगे, और कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं हो सकती, वेबसाइट बोलो या साइट बोलो एक ही बात, कोई भी साइट ऐसी नहीं हो सकती कि वहां पर पेज ना हो, एटलीस्ट ए सिंगल पेज मस्ट बी देयर। ये होम पेज होता है जो बाय डिफॉल्ट अपने को मिल जाता है। जैसे कि जब हमने सब्सक्रिप्शन लिया तो कम्युनिकेशन साइट बाय डिफॉल्ट मिली। आप लोग में से जिन्होंने भी इसको प्रैक्टिकली किया है yesterday, they might have seen के कम्युनिकेशन साइट ऑटोमेटिकली मिलती है। कम्युनिकेशन साइट के साथ में पेज भी मिलते हैं और कुछ और भी स्टेप्स मिलते हैं यहाँ पर जो बेसिक होता है, बेसिक स्टेप्स, ठीक है। We'll come to the page section later, but our focus will be first of all on the to understand what site is, site collection is and subsite is. सबसे पहले ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये साइट कलेक्शन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक साइट कलेक्शन जरूर मिलता है। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ए साइट। एक साइट किस तरह से क्रिएट की जाती है। देयर आर टू वेज क्रिएट अ साइट, ठीक है। देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ साइट। तो साइट बोल रहा हूं मैं, okay. So one way to create a site is using the SharePoint landing page or dashboard. You know, SharePoint landing page भी बोल सकते हैं या dashboard भी बोल सकते हैं। The other way is हो सकता अदर वे हमने जस्ट एक रो में चेक किया था, साइट का ऑप्शन कहीं पर आ रहा था, एडमिन किसका एडमिन, ऑब्वियसली शेयरपॉइंट के एडमिन है ना, तो शेयरपॉइंट एडमिन में हमने देखा था। देयर आर टू वेज यू कैन क्रिएट अ साइट, आइदर यूजिंग द शेयरपॉइंट लैंडिंग पेज और शेयरपॉइंट एडमिन पेज, दोनों जगह से हम लोग कर सकते हैं। सब शेयरपॉइंट लैंडिंग जो है ये वाला, हाउ कैन वी डू दैट ओवर हियर। यहाँ पर क्रिएट साइट का ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लिक ऑन दिस क्रिएट साइट। अब हियर देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
कैन सी टू थिंग्स ओवर हियर, वन इज टीम साइड एंड द कम्युनिकेशन साइड। ठीक है, अब खैर जैसे आपने साइट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ टीम साइड एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज दैट? इसको बोलते हैं साइट टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? साइट टेम्पलेट बोलते हैं। साइट टेम्पलेट में एक तो आपको कम्युनिकेशन साइट नजर आ रहा है, दूसरा आपको टीम साइट नजर आ रहा है, and there will be few more. The most important of them all is team side and the communication side. Now we need to understand what's the difference between team side and the communication side. देखो साइट जो है स्टॉक वाली एक वेबसाइट है, करेक्ट? इज दिस क्लियर? साइट क्या है? एक वेबसाइट है। एक्चुअल में देखा जाए तो शेयर पॉइंट के अंदर, जैसा गूगल में हमने देखा कि गूगल खुद एक वेबसाइट है, बट उसके अंदर बहुत सारे अलग से वेबसाइट्स बनी हुई है, करेक्ट? यहाँ भी कंसेप्ट ऐसा ही है। शेयर पॉइंट खुद एक वेबसाइट है, बोलिए वेब एप्लीकेशन, द सेम थिंग, राइट? उसके अंदर भी बहुत सारे वेबसाइट्स बने हुए रहेंगे, जिनको हम कभी बोल रहे हैं हब साइट, कभी बोल रहे हैं साइट कलेक्शन, कभी बोलते हैं सब साइट। ठीक, बेसिकली ये जो साइट बनती है, साइट की ये टाइप्स होते हैं, टाइप्स। अगर मैं इसको बोल दूं ये टाइप्स है, साइट की टाइप्स है, बट बेटर टू नेम इट एज साइट टेम्पलेट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट इज। टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं कहीं पर भी, राइट? क्या होता है टेम्पलेट? एक स्ट्रक्चर होता है सर, एक फॉर्मेट होता है, एग्जिस्टिंग फॉर्मेट होगा, या ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है आपके पास में ऑलरेडी, एंड उसको यूज करके आप कोई और चीज को बनाना चाहते हैं। बेस्ट एग्जांपल हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर देखिए टेम्पलेट होते हैं बने बनाए, जैसे कि लेट्स स्टार्ट दिस। ओपन दिस, देयर विल बी few number of templates over here. अब आप चाहे तो अच्छे से नजर तो आ रहा है ना, अच्छे से पूछने के बाद इसको जूम कर ले सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे तो कुछ नहीं है यहाँ पर, सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है? लेकिन आप इसको क्लोज कर दीजिए। लेट मी ओपन अनदर वन। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट्स या थीम्स अवेलेबल है, ये सारी आपको प्रेजेंटेशन देना है which is related to, for example, travel agency want to present something, तो आप क्या करेंगे, ट्रैवल रिलेटेड जो टेम्पलेट है वो ढूंढेंगे। साइंटिफिक कोई प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, आप चूज करेंगे कि कोई साइंटिफिक टेम्पलेट या थीम अवेलेबल है क्या। ज्योग्राफिक है तो ज्योग्राफी देखेंगे, हिस्टोरिकल है तो हिस्टोरिकल, टेक्नोलॉजी का रहेगा तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ्स आप ढूंढेंगे। यहाँ देखिए बहुत से अलग अलग बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिक फोकस, स्टार्ट एंड आउटलाइन, बहुत सारे गैलेक्सी वगैरह होगा। अब इसमें से आपको जो भी लगता है कि ये एज पर योर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ऑब्वियसली पिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला इसने एक बेस बनाकर आपको दे दिया। अब आप इस बेस की बेसिस पर आगे का जो भी स्लाइड ऐड करते जाएंगे, insert more slides over here. यहाँ पर भी कुछ उसके टेम्पलेट्स हैं, just add this. लेकिन ये जो नजर आ रहा है आपको स्लाइड, इससे रिलेटेड है, याद रखिए। ये जो टेम्पलेट बना है वो टेम्पलेट के बेसिस पर उसने ये ऐड करके दिया आपको। अदरवाइज ये जो ग्रीन कलर यहाँ नजर आ रहा है और ये जो टाइटल का ब्लॉक नजर आ रहा है, इस तरह से नहीं रहता, ठीक है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास में एक टेम्पलेट है अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेम्पलेट आपने इसको जनरेट किया, करेक्ट? टेम्पलेट अगर नहीं है क्या होगा, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो चीजें स्टार्ट होंगी आपके पास। देखिए आपको बेस नहीं मिलेगा,
आपको पहले इस तरह से इसको डिजाइन करना पड़ेगा या आइकॉन्स, फिर बाकी की चीजें। टेम्पलेट क्या होता है कि एक बेस है, उस बेस का आपने यूज कर लेना है। ऑन द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस आप अपनी एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी चीजें आती है आपके पास वो ऐड करते जाएंगे। ये इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि रीयूजेबिलिटी हुई। हो सकता है आपके पास में ऑलरेडी ऐसे कई टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, 5 दिन का काम है, 2 दिन का काम आपने बचा लिया टेम्पलेट यूज करके। इससे क्या होता है? रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आपके एफर्ट्स कम हो जाते, आपका टाइम बच जाता। टाइम बचा मतलब आपके पैसे बच गए, ऑब्वियसली कंपनी की जो कॉस्ट है वो बच गई, कम होगी, घट गई। बेसिकली किसी भी चीज का टेम्पलेट, नॉट जस्ट हियर, कहीं पर भी जाइए। बहुत आसान मिसाल बोलता हूँ, मुंबई में खास तौर पर अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बिरयानी भी बोलते हैं या फिर सादा राइस भी बोलते हैं। सादे राइस को वो उनका जो मसाला बना हुआ रहता है बिरयानी का, उसमें ऐड कर देंगे और लाकर बोलेंगे बिरयानी है। लेकिन आप प्लेन राइस बोलेंगे तो प्लेन राइस ऑलरेडी रहता है, वो लाकर दे देते आप। एक बेस तैयार है उनके पास है बिरयानी का, एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको वो बिरयानी बनाएंगे, तारी बनाएंगे या मिक्स्ड या फिर प्लेन भी बना देंगे। ठीक है, तो फायदा हुआ ना इसके अंदर कि बेस तैयार है उनके पास। तो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट बना हुआ, वो टेम्पलेट को इधर उधर घुमा रहे। ठीक है, वो जो राइस है आपके पास में उसको एज ए टेम्पलेट यूज करेंगे और हम उसको घुमाएंगे। देखिए, टीम साइट और कम्युनिकेशन साइट, ये 2 मेन टेम्पलेट होते हैं शेयर पॉइंट के अंदर। इसके पिक्चर को अगर गौर करते हैं तो टीम साइट में हमको क्या नजर आता है कि 2 बंदे हैं और एक डैशबोर्ड नजर आ रहा है। दे आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली। कोलैबोरेशन हमने देखा ना, कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ शेयर पॉइंट। So they both are working together in the collaboration. ठीक, कोई ये बंदा कुछ शेयर कर रहा है, ये अपना कोई चीज शेयर कर रही है। ठीक है, बस टीम वर्क है यहाँ पर। एंड ऑफ द डे इट्स ए टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ट्रैक एंड स्टे अपडेटेड ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर है, मैनेजर ने सभी को अपना अपना टास्क असाइन किया हुआ है, सभी बंदों को। 10 बंदे उसके अंडर में काम कर रहे हैं। 10 में से 2 बंदे टीम लीड है, 4 बंदे सीनियर डेवलपर है और 4 बंदे जूनियर डेवलपर्स। सभी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और मान लो कि 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंडर, 4 बंदे और 6 बंदे, इस तरह से। अब इसका अगर स्टेटस चेक करना है, बंदों से स्टेटस लेना है कि कितना काम कंप्लीट हुआ, कहां तक पहुंचे, मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर विल क्रिएट ए डैशबोर्ड वेयर ऑल द पीपल, आइदर इट्स ए जूनियर डेवलपर और सीनियर डेवलपर और द टीम लीड्स, whoever they are supposed to update their status on the work। जैसे मुझे कोई काम दिया गया, आई शुड अपडेट दैट वर्क कि वो अभी एनालिसिस फेज में है, डिजाइनिंग में है, कोडिंग में है, या मैंने उसको कंप्लीट करके टेस्टिंग में भेज दिया हूँ। स्टेटस पता चलेगा ना यहाँ पर। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज होते हैं मार्केट में, मैं आगे बताऊंगा इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जीरा बोल के एक टूल है जो बहुत ज्यादा फेमस है आजकल। बहुत से टूल्स है, जीरा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट्स और द टिकट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है।
जो टास्क दिए जा रहे हैं उसकी ट्रैकिंग करने के लिए इन बंदों को टास्क दिया गया था, वो बंदे अभी किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाएगी आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर ईयर। ऐसे होता है कि बंदों ने इन टाइम कितना काम किया हुआ है, या कोई काम दिया गया था 1 वीक के अंदर कंप्लीट करने के लिए, बंदे ने उसको 2 वीक ले लिया, या 1 महीने के लिए दिया गया था और उसने जो है सो 2 हफ्ते में कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं करना। टास्क अगर आपको असाइन हुआ और आप खुशी खुशी में जो है सो 1 महीने का टास्क या 1 हफ्ते का मिला और आपने उसको आधे टाइम में कर दिया और आप बोल दिए कि बॉस मैंने कर दिया ये काम, ऐसा नहीं करना कभी भी। क्यों नहीं करना? कल परसों की बात है, तो there was a senior project manager who was going on leave। तो क्लाइंट है हमारा, वो बंदा छुट्टी पर जा रहा था। बिफोर गोइंग yesterday was the demo, तो वो अवेलेबल नहीं था ऑब्वियसली, तो आई वाज सपोज्ड टू प्रेजेंट एवरीथिंग। मुझे बोला कि आप अपनी तरफ से कमिट मत करो, और एक क्लाइंट है हमारा, तुर्किश क्लाइंट, द लेडी इज वेरी मच एग्रेसिव। इस तरह से बोला कि वो लेडी ऐसा करती है कि एक तो आपके काम का क्रेडिट ले लेगी, ठीक है, वो नया क्लाइंट है हम लोग का, तो एक तो आपका काम का क्रेडिट ले लेगी, और अगर आप बोलेंगे कि मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, तो शी विल बी ऑन योर हेड एवरी टाइम कि आज आपने एक काम कंप्लीट करके दिया हुआ है। You were supposed to take 5 days, for example, you completed that in 3 days. Again, she will come back and ask you deliver it in minimum time. Legally ये ऐसा होता है, over the period of time मैंने ये सीखा कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं, जितना ज्यादा बंदा मेहनत करता ना, उसी को टास्क ज्यादा दिए जाते हैं। क्योंकि जो बंदा लेजी रहता, वैसे भी मैनेजर वगैरह जो लोग होते हैं सीनियर प्रोजेक्ट, वो लोग उसको अवॉइड करते हैं कि भाई यार इसको टास्क देंगे तो ये बंदा बहुत ज्यादा टाइम लेगा। जो बंदा टास्क ज्यादा से ज्यादा करता, चलो यार इसी को दे दो, सिंसियर बंदा रहता ना, वो टास्क करते रहता, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि आज आपने कोई काम 3 डेज में करके दे दिया, वो कल एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 2 डेज में भी कर सकते। ये बहुत डेंजर चीज है, इसकी आदत नहीं लगना, ठीक है, इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। एक बार का बंदा जो सो लेजी रहा कोई इशू नहीं है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप ऐसी आदत लगा लेंगे कि आप एफर्ट्स लेने वाले हैं, आप डेडिकेटेड बंदे हैं, आप अच्छा ऑनेस्टी के साथ करें, इट्स गुड, लेकिन मैं बोला हूँ ना, बफर टाइम ऐड करते जाइए। आज आपने कोई काम, ठीक है, वही काम आपने जो है सो 5 दिन में कंप्लीट किया, आपने 10 दिन लिया था, 5 दिन में हो गया, लेकिन आप डिलीवर मत करो। आपने जितना उससे टाइम मांगा है उतने टाइम में ही कंप्लीट करके दो उसको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो टास्क आएगा वो टास्क को ना ऐसे, अब आप पे थोड़ा सा वो लोग क्या सोचेंगे, या तो आपने बराबर से टाइमलाइन नहीं दी, या फिर आपका टाइमलाइन एस्टिमेशन की एनालिसिस वो गलत होती है। वो लोग अपने तरफ से टाइम को कम करते जाएंगे। आप बोलेंगे यार इसको ना 1 हफ्ता लगेगा, वो बोलेंगे नहीं ये 3 दिन में हो जाता, आप देखो करके हो जा सकता, आप कर ले सकते। और ज्यादा पुश करती कंपनीज वगैरह, क्लाइंट रहते वो पुश करते और ज्यादा, भाई देखो किसी को भी काम जल्दी करके हो, और अपने को कोई टाइम पास करने नहीं जाना है वहां पर कि कैफेटेरिया में घूम रहे इधर उधर, और करते भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज भी बहुत डेंजर है, जो मैं लेजी बंदों की बात कर रहा हूँ, उनकी तो लेवल एकदम अलग है, ठीक है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब समझ के, वो एमएनसीज में ज्यादातर होता, स्मॉल कंपनी रही, और अगर उनकी किस्मत को माइक्रो मैनेजमेंट वाली कंपनी आ गई तो वो टिक नहीं सकते, वो बंदे याद रखिए, टिक नहीं सकते। लेकिन एमएनसीज में जो बंदे जाते वो लिटरली ज्यादातर बंदे ऐसे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, काम आता आराम से और आराम से करते जाते हैं चीजें, ठीक है। लेकिन बहरहाल काम करो भी तो प्रेशर लेके नहीं, लोड लेकर के नहीं, आपको जितना लग रहा है टाइम, यू हैव टू कन्वे देम कि भाई इतना इतना टाइम तो जरूर लगेगा, उतने ही टाइम में तो टाइम से पहले नहीं देना चाहिए। सो बेसिकली एक स्टेटस अपडेट होता है,
परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, सभी बंदे अपने अपनी कंप्लीशन की परसेंटेज वहां पर मेंशन करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट मैनेजर एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि XYZ प्रोजेक्ट पर कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है और ABC प्रोजेक्ट के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है। ये क्यों पॉसिबल हुआ ये सारा स्टेटस? क्योंकि टीम कोलैबोरेटिवली काम कर रही है। कोलैबोरेशन में काम नहीं होता, इसका मतलब क्या होता था कि सब बंदे अलग अलग इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर एक सिंगल भी बंदा रहा तो उसके पास में ही इज सपोज टू रिपोर्ट समवन, याद रखिए छोटी से छोटी भी कंपनी रही तो वहां पर एटलीस्ट बंदा डायरेक्टर को तो रिपोर्ट जरूर करेगा। अगर वन मैन शो भी रहा वहां पर, मैनेजर वही है, टीम लीड वही है, डिजाइनर, कोडर, प्रोग्रामर, टेस्टर, सब एक ही बंदा है, लेकिन रिपोर्टिंग तो उसको किसी ना किसी बंदे को जरूर होगी, याद रखना। कोई टीम कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक। कुछ साइट्स ऐसी होती है जैसे कि ये हमने प्रोजेक्ट ट्रैकिंग की बात की, क्या है? टीम साइट है, करेक्ट? समझ में आई बात? क्यों टीम साइट है? मल्टीपल बंदे विद मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल ज्योग्राफीज हो सकती, अलग अलग लोकेशन पर हो सकते, अलग अलग एरियाज से हो सकते, दे आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। शेयर टीम रिसोर्सेज एंड को-ऑथर द कंटेंट। टीम के जो रिसोर्सेज वो शेयर करो और चीजों को को-ऑथर करो। रिसोर्सेज क्या होंगे? एक वेबसाइट के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? उसका कंटेंट हो सकता है। कंटेंट में क्या आता है भाई? टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। ये किसी को मैसेज कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे, कमेंट कर रहे किसी चीज के ऊपर जाके, जैसे शेयर पॉइंट में ये फैसिलिटी है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनाया कंपनी के अंदर या कोई पेज बना दिया, उसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि बंदों की कमेंट चाहिए, आप उसको बना लेंगे, कमेंट का सेक्शन आएगा, बंदे जाएंगे अपनी अपनी कमेंट उसमें पुट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होगा, thousands of documents will be there। वो सभी डॉक्यूमेंट्स में को आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। या ऐसा होगा ना कि मेरा आउटपुट आपके लिए इनपुट हो सकता है। पाइपलाइन में काम चलते कभी, जैसे कि मेरा एक कोलीग है, फॉर एग्जांपल हमने HR और फाइनेंस की बात की थी, तो क्या था, HR के बंदों ने एक रिपोर्ट ली, उसके अंदर जो लीव्स है, वर्किंग डेज है, नॉन वर्किंग डेज है, वो लिस्ट आउट किए और फाइनली एंड ऑफ द मंथ पूरे एम्प्लॉइज का किसको भेज दिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि HR ने क्या भेजा, HR का जो आउटपुट था वो फाइनेंस का इनपुट हुआ। अब उन्होंने चेक किया और सैलरीज जनरेट की। ये क्या है? रिसोर्स शेयरिंग हो रही है ना, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आप, यहाँ पर कंटेंट शेयर किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट की एक्सेल शीट हो सकती है, पावर पॉइंट की स्लाइड हो सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, PDF फाइल्स हो सकती है। ये भी आप एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सी मिसाल क्या है इसकी, रिक्रूटमेंट हो रहा, फॉर एग्जांपल जब आप लोग इंटरव्यू शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो पहले स्टेप ये होती है कि रिक्रूटमेंट की जो HR होती है, शी विल कॉल यू और आपकी बेसिक डिटेल ली जाती, उसके पास में एक डॉक्यूमेंट रहेगा, शी विल फिल दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड इनटू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। एक वर्ड फाइल होगी, उसके अंदर वो फिल आउट कर देगी, उस इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में फिल आउट कर देगी। उसके बाद उसका काम यहाँ पर खत्म होगा, वो क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर देगी इंटरव्यूअर के साथ। इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यूअर ने उसके अंदर रेस्पॉन्स अपना कैप्चर करा, जो भी है रेस्पॉन्स के बंदे ने आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग देता है, वो पूरे पैरामीटर्स होंगे एज पर दोस पैरामीटर। फिर उसने आगे बढ़ाया इसको, हेड HR के पास गया, अगर वो बंदा है सही तो हेड HR के पास गया फॉर एग्जांपल, ठीक। इसमें क्या हुआ, एक ही डॉक्यूमेंट को आपने एक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लोगों को अलग अलग भेजते गए, एक फ्लो चला यहाँ पर, ऑटोमेशन प्रोसेस में यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है।
बेसिकली यहाँ पर क्या हो, को-ऑथरिंग भी हो सकती कि एक डॉक्यूमेंट है, आपने उसको सेंट्रलाइज प्लेस पर उठा के रखा, अब डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, आप डॉक्यूमेंट की लिंक भेजते जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट एचआर ने पहले उसको लिया, फिर इंटरव्यूअर ने उस डॉक्यूमेंट को अपडेट किए, फिर हेड एचआर ने उसको अपडेट किया। डॉक्यूमेंट सेम है और डॉक्यूमेंट की लोकेशन भी एक ही है, लेकिन उनकी जो लिंक है बस वो शेयर हो रही अलग अलग बंदों के साथ में। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड को-ऑथरिंग। को-ऑथरिंग के मायने ये होते हैं कि एक साथ। ऑथरिंग क्या होता है? लिखना, राइट। डॉक्यूमेंट को अगर आप लिखते हैं, यू आर राइटिंग समथिंग इन द डॉक्यूमेंट, either it's एक्सेल शीट और पॉइंट और वर्ड डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये क्या होता है कि मल्टीपल बंदे अगर एक जगह आकर लिखते हैं तो उसको को-ऑथरिंग बोला जाता है। मैक्सिमम एट ए टाइम 10 बंदे, 10 users are allowed to write or access the Microsoft document, for example Word, Excel or the PowerPoint at the same time. इसको बोलते हैं को-ऑथरिंग। मल्टीपल बंदे आकर एक साथ ऑथर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। इसका कंसेप्ट और आगे समझ में आएगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट जो होगा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि यूजुअली आप देखिए, आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन कर देंगे, या ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मीनवाइल सेम टाइम किसी और बंदे ने यूएस में बैठा हुआ है और उसने जो है सो इस स्लाइड को ओपन किया और यहाँ पर वो अपने चेंजेस कर रहा है। ये पॉसिबल है, इसको बोलते हैं को-ऑथरिंग। या एक ही पेज के ऊपर है आप, मैं ये चेंज कर रहा हूँ और वो बंदा यहाँ पर ये चेंज कर रहा है, ऑथरिंग बोला जाता है इसको। जैसे कि मैंने गूगल शीट आप लोग के साथ में शेयर की थी एनरोलमेंट के लिए स्टार्ट में, उसके अंदर क्या था कि बंदे जो है सो अपने अपने इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहे थे, उसके अंदर मल्टीपल बंदे एट ए टाइम फिल आउट कर रहे थे, उसको बोला जाता को-ऑथरिंग। याद रखिए कि उसके ऑथर कौन कौन थे, were the people allowed to write something in the document, वो ऑथर थे उसके सब। ठीक है, को-ऑथरिंग किसको बोलेंगे? जब मल्टीपल बंदे एट ए सेम टाइम एक साथ लिख रहे हैं कुछ, they're writing something in the document, that's called a co-authoring। समझ में आई बात? There is one more concept which is called check-in and check-out। एक और एक कंसेप्ट है जिसको चेक-इन और चेक-आउट बोला जाता। So one concept is like, excuse sir, authoring। दूसरा कंसेप्ट क्या है? check-in and check-out। देखिए कुछ फाइलें ऐसी, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस की फाइल्स है जो को-ऑथर कर सकते हैं आप। मल्टीपल बंदे एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे हैं उस लिंक को और वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं और दे आर राइटिंग समथिंग। चेक इन और चेकआउट में क्या, तो मान लीजिए पीडीएफ फाइल है या फिर नोटपैड है या फिर पेजेस है आपके, जैसे कल हमने पेज को एडिट किया और उसमें वीडियो रख दिया, तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन भी है, ऐसा कुछ कंटेंट भी है जिसको बंदे को-ऑथर कर, सॉरी दे कांट परफॉर्म द ऑथरिंग मींस को-ऑथरिंग नहीं है, मतलब मल्टीपल बंदे एक साथ उसको, दे कांट चेंज इट, दे कांट राइट समथिंग और दे कांट एडिट इट। मल्टीपल बंदे जहां पर एडिट कर रहे हैं एक साथ, दे आर राइटिंग समथिंग, इट इज को-ऑथरिंग, दैट्स फाइन। लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जहां पर को-ऑथरिंग नहीं है, वहां पर होता है चेक इन एंड चेकआउट। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल है, इफ यू वांट टू एडिट ए पेज और एडिट अ फाइल अदर देन माइक्रोसॉफ्ट की फाइल छोड़ के कोई और फाइल है,
उस केस में उस फाइल को ऑथरिंग तो हो नहीं सकती, या उस पेज को ऑथरिंग नहीं हो सकती। मीन्स एट ए टाइम मल्टीपल बंदे उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, एट ए टाइम सिंगल बंदा उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। उस कंसेप्ट को बोलेंगे चेकआउट एंड चेक इन। चेकआउट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पेज, जैसे हमने कल पेज को एडिट किया और वीडियो रखा, द मोमेंट आई क्लिक ऑन द एडिट बटन, इट मीन्स दैट कि वो पेज मेरे ऊपर चेकआउट हो गया, मुझे वो चेकआउट हो गया, या मेरे नाम से वो लॉक हो गया, मेरे नाम से वो पेज लॉक हो गया। मीनवाइल ऐसा हुआ कि कोई और बंदा है आपका टीम का, इज नॉट अवेयर कि आप उस पेज के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं। He tries to edit the same page, उसको मैसेज आ जाएगा, we'll see that in the depth। मैसेज आएगा कि यार ये बंदा ऑलरेडी वर्क कर रहा है इस पेज के ऊपर, और ये मैसेज आएगा दिस पेज इज चेक्ड आउट टू सो एंड सो पर्सन, और दिस पेज इज अलाउड टू सो एंड सो पर्सन, यू आर नॉट अलाउड टू डू द चेंजेस। दूसरा बंदा इसको एक्सेस कर रहा है, एडिट कर रहा है। इसको बोलते हैं चेकआउट और चेक इन का प्रोसेस। चेकआउट में क्या होगा कि आप लॉक कर रहे हैं अपने नाम से किसी चीज को और उसमें चेंजेस कर रहे हैं। आपका जैसे ही काम हो गया आप उसको चेक इन कर लेते हैं। चेकआउट आएगा पहले, चेक इन आएगा बाद में। चेकआउट आपने किया, फिर चेक इन कर लिया। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू पूछ सकते, ऑथरिंग भी और चेकआउट चेक इन। तो पहले आप चेकआउट करते, फिर आप चेक इन करते। ऑथरिंग में मल्टीपल बंदे एट द सेम टाइम वर्क करेंगे, मैक्सिमम 10 बंदे अलाउड है। चेकआउट चेक इन में क्या होगा, एट ए टाइम एक ही बंदा काम करेगा। अगर दूसरा बंदा उसको एडिट करने भी जा रहा है, उसको मैसेज आ जाएगा कि ये सो बंदा इस पे काम कर रहा है। जब तक कि वो बंदा चेक इन नहीं कर देगा, वो चेकआउट उसी के पास रहेगा। चेकआउट होके चेक इन होना जरूरी है। चेकआउट हुए और चेक इन नहीं के मतलब कि वो आप ही के नाम से पेज ऐसे ही रहेगा। You need to check in that particular page or document, whatever it is। अभी के लिए इतना काफी है चेकआउट, चेक इन और ऑथरिंग का। You will see that in the detail जब हम पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। बट बेसिकली जो टीम साइट है, we have seen that ट्रैकिंग के लिए है, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए है एक दूसरे के साथ। और यूजुअली यहाँ जो बंदे होते हैं टीम साइट के अंदर, वो क्या होते हैं, ज्यादातर यहाँ पर साइट के ओनर रहेंगे, मेंबर रहेंगे, और यहाँ पर कुछ लोग विजिटर्स भी रहेंगे। ओनर है, मेंबर है और विजिटर्स है। इस मल्टीपल बंदे यहाँ पर काम करेंगे और मल्टीपल बंदों की अलग अलग लेवल होंगी। हम लोग ने एक लेवल देखी, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। दूसरे लेवल ये देखी कि हमने वहां पर नॉर्मल यूजर्स भी होते हैं। अब नॉर्मल यूजर के अंदर भी अलग अलग रोल्स है, याद रखिए। नॉर्मल यूजर में भी अलग अलग रोल्स है जो आगे भी आएंगे। उसमें क्या है, ओनर है, मेंबर है, विजिटर है, ध्यान में रखिए। तो टीम साइट अगर होगी तो इस तरह के काम कोलैबोरेटिवली हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन साइट यानी क्या, जो बाय डिफॉल्ट एक कम्युनिकेशन साइट माइक्रोसॉफ्ट खुद दे देता है। कम्युनिकेशन साइट मींस, इसको देखेंगे तो क्या नजर आएगा कि यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज फ्रॉम द कंपनी टू द एम्प्लॉइज। कंपनी के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, ऐसे है ना कि कुछ अनाउंसमेंट या कुछ रिवार्ड दिए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। इस बंदे को अगर देखेंगे, अब दिस इज बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट। इसको देख के ही समझ में आ रहा है, ये दोनों का फर्क समझिए, देख के ही समझ में आता है। टीम साइड में साथ में काम कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन में क्या है कि यहाँ पर शी इज सेइंग समथिंग, राइट, मींस शी इज अनाउंसिंग समथिंग, शी इज टेलिंग समथिंग। यहाँ क्या होता है कि शेयर इंफॉर्मेशन दैट एंगेजेस एंड इन्फॉर्म्स व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी चीज जहां पर आप यूजर्स को एंगेज करते हैं कुछ एक्टिविटी के अंदर,
या फिर उनको इन्फॉर्म कर दें। जैसे कि कई सारी कंपनीज ने कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस अपने पोर्टल पर रखी भी होती है। इंफॉर्मेशन कि भाई ऑफिस जो है सो एंड सो डेट से बंद हो रहे हैं, जब वापस से ओपन हो रहे हैं तो नोटिफिकेशन कंपनी के इंटरनल पोर्टल के ऊपर चलते रहता कि फ्रॉम द 1st of June द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम हैदराबाद ऑफिसेस। पुणे लोकेशन ऑफिस विल बी ओपन फ्रॉम 20th of June, इस तरह से, ठीक है। या फिर किसी की वर्क एनिवर्सरी है, किसी को कंपनी में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके वर्क एनिवर्सरी वगैरह उसकी फोटो आएगी और वो बंदे का नाम आएगा, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, ठीक है। या कंपनी की एनुअल गैदरिंग है, एनुअल मीटिंग है या एनुअल उनकी प्रोग्राम है, या कंपनी ने किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, कोई इंटरनल पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, इंटरनल वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की हुई है, या ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी को कोई इंटरनल सर्वे लेना है, होता ना सर्वे, तो एक सर्वे रहेगा एंड दे ट्राई टू एंगेज द एम्प्लॉयज विद दैट सर्वे, के एम्प्लॉयज ने आना उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, जैसे कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, बिफोर गोइंग पब्लिकली they try to get the information from the viewers। व्यूअर कौन होंगे? उनके इंटरनल एम्प्लॉयज होंगे, तो इंटरनल एम्प्लॉयज के पास से वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे ऑब्वियसली। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि बंदे वहां जाएंगे, अपने अपने कमेंट रखेंगे, ऑप्शंस रहेंगे उनके पास में, आंसर करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन साइट में क्या होगा कि एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ में एंगेज होते हैं और कुछ चीजों को व्यू करते हैं, जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली कम्युनिकेशन साइट इज द कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी टू द एम्प्लॉयज। मोस्टली ये वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, यहाँ पर एंगेजमेंट दोनों तरफ से नहीं रहेगी, बहुत कम होगा ऐसा एंगेजमेंट दोनों तरफ से हो रही है, ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन है। ये कंपनी कुछ अनाउंसमेंट कर रही है और बंदों को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो बंदे एज ए विजिटर वहां जाएंगे, अपने अपने इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, या किसी को सैलरी स्लिप डाउनलोड करना है, इस तरह का भी हो सकता, या कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस है, वर्क एनिवर्सरी है, या एम्प्लॉय का किसी को डिक्लेयर किया गया, अवार्ड सेरेमनी, किसको क्या अवार्ड मिला है, ये सभी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर कंपनी रखती है। तो उस तरह की जो साइट होती है उसको कम्युनिकेशन साइट बोला जाता। कम्युनिकेशन साइट इज प्योरली फॉर द कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन विल हैपन फ्रॉम द कंपनी टू द इंटरनल एम्प्लॉयज, या उसको व्यूअर्स बोलेंगे या विजिटर बोलिए, समझ में आ रही बात? यहाँ पर यही डिफरेंस है, यहाँ पर मल्टीपल बंदे एंगेज नहीं होंगे, एंगेजमेंट भी अगर होंगी तो किस तरह की होंगी कि मिनिमम लोएस्ट लेवल की एंगेजमेंट होगी, यहाँ पर विजिटर्स होंगे, बस दैट्स इट। इफ यू सी हियर क्रिएट पोर्टल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्या होता है, कोविड के रिलेटेड कुछ पेजेस आपने बना दिए, साइट बना दिए, एम्प्लॉय सेफ्टी के रिलेटेड बना दिया आप, या फिर एम्प्लॉय का नॉलेज बेस बनाया। वी आर डिस्कसिंग दिस राइट कि नॉलेज बेस होता है कंपनीज के अंदर, क्या होता है कि ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारे बंदों ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम एंड गो, लेकिन प्रोजेक्ट्स का एक नॉलेज बेस बना के रखते हो, नए बंदे आते हैं तो उनको वीडियोस शेयर किए जाते हैं, उनको लिंक्स शेयर की जाती कि भाई आप ये लिंक देख लीजिए, ये वीडियोस देख लीजिए, आपको आइडियाज आ जाएंगे। कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर जो रहता, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते, उनका कल्चर रहता, उनके कुछ एथिक्स रहते, उनकी कुछ पॉलिसीज रहती। अब सबको इंडिविजुअली देने से बेहतर है कि यार जाओ और जाकर देख लो इंटरनल जो वेबसाइट है उसके ऊपर, आप ऐसे मेल भेज देंगे और वो लिंक भेज देंगे, बंदे खुद वो लिंक पर क्लिक करेंगे और जाकर उसको रीड कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह की पॉलिसीज हो सकती है, रेगुलेशंस हो सकते हैं जो बंदा जाकर देख सकता है। देन कम्स एंगेज डजन्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर। अब कंपनी के अंदर कितने भी यूजर्स हो सकते हैं, है ना, 5 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। ये सभी बंदे कुछ इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर जाएंगे और दे कैन सी दैट। ज्यादातर बंदे इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर है फ्यू कंटेंट ऑथर्स एंड मेनी साइट विजिटर्स। कंटेंट लिखने वाले, अब ऑब्वियसली पॉलिसी अगर वहां पर है तो किसी ना किसी को तो लिखना पड़ेगा पॉलिसी। हाँ, आप बोलेंगे तो डेवलपर करेगा, डेवलपर जरूर करेगा, लेकिन पॉलिसी किसके पास से आएंगे? कोई रिलेटेड गाइडलाइंस है, वो आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो आपको गाइडलाइंस देगा, आप जाके गूगल करके नहीं रखेंगे। that will come through some people। आप एज ए डेवलपर अपने दिल से काम नहीं करते, आपको काम दिए जाते, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, एक वर्ड अगर रखना क्यों ना हो वेलकम बोलकर, या फिर बड़े से बड़ा कितना भी टास्क हो, कॉम्प्लेक्स टास्क हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट से या बंदों से आपके पास में आएगा, याद रखिए। समझ में आ रही बात? बेसिकली फ्यू कंटेंट ऑथर्स यहाँ होंगे और मेनी विजिटर्स होंगे। इस केस में क्या है, ऑल साइट ओनर्स मेंबर्स होंगे या विजिटर्स होंगे। यहाँ पर भी विजिटर्स होते हैं मेरे यार, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ओनर्स मेंबर्स विजिटर ये इक्वल क्वांटिटी में होंगे, इक्वल नंबर्स में होंगे। यहाँ पर ऑथर्स कम होंगे, विजिटर्स ज्यादा होंगे। ये है टीम साइट वर्सेस कम्युनिकेशन साइट। अगर आपको ये लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पर कोलैबोरेशन है, आप टीम साइट का टेम्पलेट लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन रखना है विच इज रिलेटेड टू जस्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी टू द एम्प्लॉय, तो आप कम्युनिकेशन साइट लीजिए। इससे होगा सिर्फ इतना कि आप इंटरव्यू पूछता है, डिफरेंस भी याद रखें, लेकिन होगा ये कि टीम साइट अगर आप ले लेंगे तो आपको एक बेस बन के मिल जाएगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली बन के मिल जाएगी, क्योंकि शेयरपॉइंट में जो साइट बन रही है वो बाय डिफॉल्ट बन रही है ऑटोमेटिकली, आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन साइट भी बन रही है तो वहां पर भी आपको कोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर ये है कि जो रिक्वायरमेंट आएगी उसको अंडरस्टैंड कीजिए, टीम के अंदर है, कोलैबोरेशन है, तो ये ले लीजिए टीम साइट। नहीं आपको लगता है कि कम्युनिकेशन है सिर्फ कंपनी टू द एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन साइट ले लीजिए। और याद रखिए कम्युनिकेशन साइट अगर एक होगी, if there is single communication site there can be 10, 20, 50 team sites. For example, in my organization we have around 400 plus, not 400 plus, it's 500 plus team sites. टीम्स जो साइट भी है ना, साइट्स भी हमारे पास में 550 है, एम्प्लॉयज भी 500 है, टीम्स और जो साइट्स है 550 है। आउट ऑफ दैट कम्युनिकेशन साइट 5-6, दैट्स इट। ज्यादातर आप टीम साइट ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। अब रेशियो अंदाजा लगाइए आप, 550 प्लस और यहाँ पर 5 प्लस, ऐसा होता है। सो कम्युनिकेशन साइट क्योंकि कुछ ही रहेंगी ना इस तरह की, जहाँ पर आप कुछ अनाउंस करेंगे, ये सारी चीजें कम्युनिकेट करेंगी कंपनी, बाकी जो टीमें होंगी अलग अलग उस टीम्स में काम होंगे। लेट्स क्लिक ऑन दिस साइट। अब टीम साइट को क्लिक करके इसको क्रिएट करो या कम्युनिकेशन साइट, डजंट मैटर, प्रोसेस इज द सेम। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम देंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टीम साइट ओवर हियर। अब साइट का नाम देना है। हमने कल पेंट में कर रहे थे, वहां पर कुछ साइट्स, अब साइट्स, सब साइट्स, इसकी एक हायरार्की बनाकर हमने देखा। हमने बोला कि एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, व्हाटएवर इट इज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी हमने लिस्ट आउट किए थे। अब ये जो साइट्स रहती है ज्यादातर ये डिपार्टमेंट वाइज होती है या सब डिपार्टमेंट की होती है, या कोई बंदा आता है बोलता है कि यार 2 बंदे होंगे, वो बोलेंगे कि हमको एक साइट चाहिए, या 10 बंदे आएंगे या 50 बंदे आएंगे, 100 बंदे आएंगे, बोलेंगे हमको साइट चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक साथ आए और बोलेंगे हम लोग को, दो वी आर फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट,
be near the site for our task. ऐसा भी हो सकता है, ज्यादातर एक ही डिपार्टमेंट की रिलेटेड बंदों की साइट बनती है, लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदे हो सकते हैं जो एक जगह आके काम करते हैं। इस तरह की भी साइट बनती है, ध्यान में रखें। ठीक, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइट बनाता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट साइट बना, या फिर इसको हम थोड़ा यहाँ अगर देखते हैं, बेसिकली तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अंदर मान लीजिए ऐसे सबसे पहले उनकी डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन, और डिवीजन के अंदर फर्स्ट डिवीजन है, इसको आप बोलिए FMCG फॉर एग्जाम्पल, इसको कंसिडर कर लेंगे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, उसके बहुत सारे डिविजन्स हैं। लोग यहाँ पर एक FMCG लिए हैं, उसका डिवीजन, उसका दूसरा डिवीजन है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है वो, करेक्ट। मान लीजिए दे आर इनटू द IT सर्विसेज एज वेल, ठीक है। तो IT सर्विसेज में, इलेक्ट्रॉनिक में है, FMCG में है, विप्रो भी कंपनी है, देखिए FMCG है, इलेक्ट्रॉनिक है, IT सर्विसेज में भी है वो लोग, ठीक। अब ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन के ऑब्वियसली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। यहाँ पर लिखिए क्या डिपार्टमेंट होगा, सेल्स होगा, और क्या डिपार्टमेंट होगा, होगा, परचेस होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, करेक्ट, फाइनेंस होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे मेरे। जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉनिक में भी इसी तरह के डिपार्टमेंट, मैं कॉमन डिपार्टमेंट यहाँ पे लिस्ट आउट करूंगा, HR एंड फाइनेंस, और अगेन IT सर्विसेज में भी इसी तरह से डिपार्टमेंट्स होंगे, HR एंड उसका ये फाइनेंस, ठीक। तो ये सभी डिवीजन है 1, 2 and 3, देन कम का डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट है सारे। अब ये जो HR है, HR डिपार्टमेंट, हो सकता है कि HR डिपार्टमेंट के अंदर पेरोल वाली टीम है, दिस इज 1। दूसरा, रिक्रूटमेंट के HR अलग है, हो सकता है फाइनेंस के अंदर भी अलग अलग बंदे हैं। एक क्या होगा कि एम्प्लॉय पेरोल वाले होंगे, एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करेंगे ये लोग। दूसरा क्या होगा, वेंडर पेरोल या वेंडर पेमेंट होगी यहाँ पर, नॉट पेरोल। ये सब डिपार्टमेंट बना, इसके अंदर क्या हो, यहाँ पर डिवीजन, डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट, अप साइड, साइड कलेक्शन एंड सब साइड। बेसिकली HR एंड फाइनेंस, ये दोनों यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट कंसीडर। लेट मी डू वन थिंग, अगर मेरी कंपनी इस तरह की हायरार्की फॉलो करती है, व्हाट आई एम गोना डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट FMCG, फिर मैं इसको HUL FMCG कर देता हूँ। प्राइवेसी सेटिंग प्राइवेट है या फिर ये पब्लिक में एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज है वो सब, बाहर की पब्लिक में। प्राइवेट मीन्स आप लिमिटेड बंदों, सभी को नहीं, कंपनी के लिमिटेड बंदों को ही एक्सेस दे रहे हैं, मोस्टली प्राइवेट ही रहेगा। से नेक्स्ट, ऐड मेंबर्स। अब
अब ये जो साइट है कि कौन कौन एक्सेस करने जा रहा है, ऑब्वियसली एफएमसीजी आपने बनाया है कि एफएमसीजी के जो बंदे हैं इसको एक्सेस करने वाले वो कौन है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के बंदे रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या वो आईटी सर्विसेज के बंदे रहेंगे, उनको इससे लेना देना कुछ नहीं है। इसके लिए क्या है कि एफएमसीजी में जो भी बंदे एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि उस डिवीजन का हेड रहेगा या डायरेक्टर रहेगा या मल्टीपल डायरेक्टर्स है, फिर सीनियर मैनेजर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, व्हाटएवर इट इज, फिर वहाँ के एफएमसीजी में काम करने वाले बंदे, उन सभी को यहाँ पर आप ऐड करेंगे। यहाँ पर बंदों के नाम आपको ऐड करने पड़ेंगे, जितने भी बंदे, अहमद है, समीर, व्हाटएवर इट इज, नहीं है। एक बंदे का नाम ओनर भी है, एक बंदे का नाम मेंबर भी है, अहमद को तो हमने देखा। इस तरह से बंदे होंगे। अगर आपको पहले ही पता है कि कौन कौन इस साइट के मेंबर होने जा रहे हैं, तो आप पहले ये मेंशन कर देंगे, who are the people those gonna use this particular site। ये साइट किसके लिए बनाई जा रही है, अगर पहले पता है तो यहाँ से मेंबर ऐड कर दो, कोई इश्यू नहीं। अगर नहीं आप ऐड भी कर दें, यहाँ पर सिर्फ बनाना चाह रहे हैं, जस्ट फिनिश इट, ये आपकी कम्युनिकेशन साइट बन गई। समझ में आया? कम्युनिकेशन साइट यहाँ पर बनी बनाई हमको मिली है। क्लोज दिस। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमको मेन्यूज मिले, लोगो मिला, साइट का नाम मिला, साइट का पेज मिला, और पेज के अंदर कंटेंट भी देखिए, यहाँ पर डमी कंटेंट रखा हुआ है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, एक्टिविटी, और यहाँ पर न्यूज, क्विक लिंक्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए। इसके लिए आपने कुछ कोड किया? नहीं किया, बनी बनाई आपको चीज यहाँ पर एक साइट बनकर मिल गई। ये आपको बेस मिला। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर पेज को एडिट कीजिए। कल हमने यूट्यूब का वीडियो चलाया, आप जो भी रखना है रखिए यहाँ पर एडिट करके। जैसे आपको बेस तैयार होकर मिल गया, याद रखिए, आपको बेस तैयार होकर मिल गया। इसी तरह से कम्युनिकेशन साइट पर जाइए, कम्युनिकेशन साइट का बेस आपको तैयार होकर मिल जाएगा। अच्छा, अब ये हो सकता है कि ये तो साइट मिल गई आपको, अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी इसको चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे भी आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही? अच्छा, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि टीम साइट और कम्युनिकेशन साइट ये तो बना लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन साइट को टीम साइट की तरह बना ले, जहां पर मल्टीपल बंदे कोलैबोरेट हो रहे हैं एक साथ, या टीम साइट को कम्युनिकेशन साइट की तरह यूज कर लें, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए रख सकते? ऑब्वियसली जैसे ये पावर पॉइंट है, आप इसको डिलीट कर दो स्लाइड को, या स्लाइड के अंदर जाकर इसकी कुछ इंफॉर्मेशन को आप डिलीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, हमने डिलीट कर दिया, ओवरऑल ये रिमूव कर दिया हम। आपकी मर्जी, जो रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। तो क्या ये पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन साइट टीम साइट बन सकती है, टीम साइट कम्युनिकेशन साइट बन सकती है? यस, बन सकती है। तो बेस है आपको मिला हुआ, एंड ऑफ द डे वो सभी साइट है, याद रखिए, कम्युनिकेशन साइट हो या टीम साइट हो, एंड ऑफ द डे वो क्या